Hello, welcome to my channel Symmetrical World of Physics. I am Jyoti Chokkar, creator of this channel and also a nuclear physicist. So today's video is for the class 11 student and also for the students who are preparing for IIT and JEE. So the topic of this lecture is oscillations and it's very simple topic और हम इस लेक्चर में पूरी अच्छे से कोशिश करेंगे कि व्हाट आर ओसिलेशंस और पीरियोडिक मोशंस, वाइब्रेटरी मोशंस और ओसिलेशंस में क्या क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. So what are we going to do in this lecture? So in this lecture first we will try to learn कि motions क्या है और उसके types क्या है. मैंने अपनी previous videos में motions को बहुत अच्छे से explain किया है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ brief explanation होगी, just कि हमें अच्छे से चीजें oscillations की समझ आ सके. Then हम फर्दर जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीरियोडिक मोशंस क्या है और उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है. देन वी विल गो टुवर्ड्स ऑसिलेटरी मोशन और फिर उसके लास्ट में ठीक है हमने पीरियोडिक मोशन समझ लिया, ऑसिलेटरी मोशन समझ लिया. अब डिफरेंस क्या होता है पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन में? बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंस नहीं पता होता. क्यों? क्योंकि इनमें बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. एंड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली आपको बहुत सारे प्लेसेस पे ऑसिलेटरी के साथ साथ लिखा मिलेगा वाइब्रेटरी मोशन, बट यहाँ पे बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो हम कोशिश करेंगे कि समझने की कि वो डिफरेंस है क्या. एंड देन एट लास्ट हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए हमें आगे के चैप्टर्स में चाहिए होंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद मोशन. ओके, ठीक है. मोशन हम से मैंने बोला कि मोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन जस्ट मोटा मोटा मोशन से हम समझते क्या है. मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ये जो है हमारे पास पाथ है. ओके, अब मोशन हम कैसे बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में? लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब मोशन जब ये टाइम के साथ या आफ्टर किसी टाइम में, जैसे t इक्वल्स टू लेट्स से t इक्वल्स टू 0 टाइम पर जो है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है पॉइंट A पे, बट आफ्टर सेवरल टाइम हम कहीं घूम घाम के आए या हम बैठे भी है और हमने देखा कि दिस ऑब्जेक्ट एट t सेकेंड्स पे, लेट्स से एट t सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट आ गया पॉइंट B पे, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. क्यों? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि मोशन में है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रेस्ट पर होता है. ठीक है, साइड वाली वीडियो में हम देख सकते हैं कि देयर इज एन बॉय जो स्कूटर पे है एंड वो एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट पाथ में वो ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल है मोशन का. ठीक है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. ओके, तो अगर हमें डेफिनेशन देनी पड़े तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, जब भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है, इज सेड टू बी इन मोशन, तो उसे हम बोलते हैं कि वो किसमें? मोशन में. तो सेवरल टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं. अब हमने बहुत सारे टाइप के होते हैं मोशन के, तो कुछ टाइप मैंने यहाँ पर रखे हैं. जैसे एक हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, projectile motion, oscillatory motion, periodic motion, circular motion, we know there are orbital motion, rotatory motion. ठीक है, हमारे पास vibratory motion, बहुत सारे motions होते हैं. ठीक है, जिसमें से कुछ हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं. कुछ तो ये जो एग्जाम्पल हमने किया था अभी, जो ऑब्जेक्ट फ्लाई पॉइंट A से पॉइंट B पे गया, ठीक है, और ये जो स्कूटर पे लेट्स से कोई भी स्टूडेंट जा रहा है अपने होम से ट्यूशन की तरफ, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का. ठीक है, जब भी कोई मोशन ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो किसका एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर मोशन का. तो ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई पॉइंट A है अगेन एंड देन पॉइंट B है. वी हैव दिस पॉइंट A एंड पॉइंट B, लेट्स से. ओके, और पॉइंट A पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक बॉल है हमारे पास और वो हमने थ्रो की. ठीक है, वो बॉल हमने ऐसे थ्रो की एयर में और वो थ्रो होके एक पॉइंट ट्रेवल करा उसने और एक पाथ बनाया. ठीक है, ये जो पाथ बनाया है, ये जो मोशन किया है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे मोशंस होते हैं, जैसे ओसिलेटरी मोशन है, ये आगे चल के अब हम पढ़ेंगे होता क्या है. जैसे एग्जांपल हम
पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ये प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड अर्थ के। तो जो यहाँ पे जो दूसरी चीजें जो समझने की है वो है कि रिपीटेटिव, अब ये जो रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल मोशंस है ये क्या है, दोनों रिपीटेटिव मोशंस होते हैं। नॉन रिपीटेटिव मोशन होते हैं, मतलब ये रिपीट नहीं करते अपने आप को एक पोजीशन पे, ठीक है। और वहीं पे जो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिपीटेटिव मोशन होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटेटिव मोशन होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि मोशंस क्या है और मोशंस के टाइप क्या है और रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव मोशन क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिपीटेटिव मोशन, बिकॉज इस चैप्टर में हम रिपीटेटिव मोशंस को ही पढ़ेंगे कि जो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमने पीछे पढ़ा था कि नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव मोशंस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपीटेटिव मोशन में जो पहला एग्जांपल है वो है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। एज वी नो कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शंस को रिवर्स करता है एक पोजीशन में, मीन पोजीशंस के अराउंड अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव पल्स होती है और एक हमारे पास होती है नेगेटिव पल्स। तो ये है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेटिव मोशन, क्योंकि अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है। देन वी हैव नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स। लेट्स से कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स है और जो उनकी वाइब्रेशन होती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी जो वाइब्रेशन है वो मीन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की। और एज वी नो कि वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत नेसेसरी होते हैं हमारे लिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड करवाने के लिए। अगर एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो साउंड भी ट्रेवल नहीं कर पाएगी, प्रोपगेट नहीं कर पाएगी, दिस वी नो। और अगर नहीं पता है तो हम अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वेव्स वाले चैप्टर में। ओके, सो ये भी हम देख सकते हैं कि ये एग्जांपल्स है किसका, रिपीटेटिव मोशन का, क्योंकि ये अपने आप मोशन एक मीन पोजीशन के अराउंड रिपीट कर रहे हैं। ओके, अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ओके, नेक्स्ट जो है परफेक्ट एग्जांपल वो होता है पेंडुलम क्लॉक। जो पेंडुलम होता है वॉल क्लॉक पे, एज वी कैन सी हियर कि आप यहाँ पर भी ये मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। यस, एंड देन देयर इज अ परफेक्ट एग्जांपल जो हमारे नेचर में ही होता है, वो है हमारे अर्थ का रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। इसके पोलर एक्सिस के अराउंड जो अर्थ का रोटेशन होता है वो भी एग्जांपल है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। तो ये हमारे जो एग्जांपल है कुछ रिपीटेटिव मोशन का, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, इन टाइम पीरियड में ये अपने मोशंस क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ओके ओके, नाउ एज वी ऑलरेडी लर्न्ड कि रिपीटेटिव मोशन क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या क्या है। जब भी कोई अब हमारे कोई भी मतलब अगर रिपीटेटिव मोशन बोलेगा तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। उन एग्जांपल्स के थ्रू ये हमने समझ लिया है। अब जो इस चैप्टर का जो जहाँ से ये मेन चैप्टर शुरू होता है वो होता है पीरियोडिक मोशन से। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करता हो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो कुछ एग्जांपल, तो एग्जांपल में जो सबसे पहला एग्जांपल है हम जो ले सकते हैं वो है रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। जब प्लैनेट्स का जो रिवोल्यूशन होता है सन के अराउंड एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर जो बार बार मोशंस रिपीट होते हैं उनको ये बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। ये परफेक्ट एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। सो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो हमारे पास है मोशन ऑफ द हैंड क्लॉक, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है परफेक्ट पीरियोडिक मोशन का। अगर हम सेकंड की सुइंग की बात करें, जो सेकंड हैंड है, जो हैंड्स होते हैं जो सेकंड के लिए होते हैं, उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, उसमें हमारे पास टाइम पीरियड 1 मिनट का होता है। 1 मिनट में जो सेकंड की सुई है वो अपने आप को क्या कर रही होती है, रिपीट कर रही होती है। अगर हम वही मिनट की बात करें तो मिनट के लिए क्या होता है टाइम पीरियड, 1 आवर, पूरा अपना एक जो सर्कल लेती है वो 1 आवर में लेती है। और वहीं हम आवर की बात करें तो वहां पे कितना होता है, 12 आवर। यस, एक जो सर्कल वो कंप्लीट करता है कितने पे करता है, 12 आवर पे करता है, ठीक है। ये इनके टाइम पीरियड होते हैं। तो नेक्स्ट जो है एग्जांपल है हमारे पास वो परफेक्ट है। हम 3 चीजों को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो है लेट्स से कि पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा लेट्स से ये है हमारे पास सन, ओके, और ये है हमारे पास अर्थ, और ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है वो है हमारे पास मून। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, जो रिवोल्यूशन है अर्थ का अराउंड सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन है अर्थ का, और किसके लिए टाइम पीरियड कितना है, एज वी नो 1 ईयर,
1 ईयर टाइम पीरियड तो एक तो ये एग्जाम्पल हो सकता है पीरियोडिक मोशन का। एक खुद जो रोटेशन है अर्थ का अबाउट पोलर एक्सिस, ये हम देख चुके हैं, और उसका टाइम पीरियड कितना होता है 1 डे, एक पूरा दिन टाइम पीरियड लेता है, जिससे जो हमारा नेक्स्ट होता है वो है मून, ठीक है। और जो मतलब जो मोशन होता है मून का अराउंड द अर्थ, और उसका टाइम पीरियड कितना होता है 27.3 डेज। ओके, सो ये है ओवरऑल पीरियोडिक मोशन। इससे ज्यादा पीरियोडिक मोशन में कुछ और नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा चीज है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओसिलेटरी मोशन क्या है। तो पीरियोडिक मोशन तो हमने देखा कि जब रिपीट करता हो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ओसिलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट जो है एक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, और या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ मोशन प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, उस मोशन को हम बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। सो व्हेनेवर और अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, जिसको हम फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। तो हम उसे बोलते हैं कि वो ओसिलेटरी मोशन। सो नाउ हमने पढ़ा कि ओसिलेटरी मोशंस क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है, और दोनों को पढ़कर हमें एक चीज समझ में आई कि दोनों ही रिपीटेटिव मोशन है, रिपीटेटिव मोशन है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें समझ में आया। तो क्या सारे ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, या फिर ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ओसिलेटरी? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जितने भी ओसिलेटरी मोशन है, एवरी ओसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ओसिलेटरी। तो हर एक पीरियोडिक मोशन जो है जरूरी नहीं है कि वो ओसिलेटरी भी होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मोशन होता है ओसिलेटरी मोशन के केस में, जो मोशन होगा वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, या फिर हर एक ओसिलेटिंग मोशन जो है वो क्या होती है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एक डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम पे। और ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन ओसिलेटरी नहीं है? वो है एग्जांपल है मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। जो प्लैनेट्स का मोशन है सन के अराउंड वो पीरियोडिक तो है लेकिन ओसिलेटरी नहीं है। सो ऐसे ही हम एक होता है ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो ओसिलेशंस होती हैं वो भी मोशन टू एंड फ्रो होता है बॉडी का एक फिक्स्ड पोजीशन पे, लेकिन विद स्मॉल फ्रीक्वेंसीज के साथ। वहीं पर जो वाइब्रेशंस होती है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है बॉडी का अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, लेकिन विद हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होती है यहाँ पे? वाइब्रेशंस के केस में हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज आती है, और इसका परफेक्ट जो एग्जाम्पल है वो होते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे गिटार हो गया हमारे पास, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, और वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? वो होते हैं हमारे वाइब्रेशंस के एग्जाम्पल। Now we have learned about oscillation, कि oscillations क्या है, periodic motions क्या है, differences क्या है, repetitive motions, non repetitive motion। पर now जो question है वो arise होता है कि necessity क्या है, ओसिलेशंस को पढ़ने की नेसेसिटी क्या है। एक्चुअली कुछ कंसेप्ट्स होते हैं हमारे पास, कुछ फिनोमिना होते हैं, जैसे हमने जिनके बारे में हमने बात भी की है, जैसे वाइब्रेशन हो गया मॉलिक्यूल्स का, साउंड्स का प्रोपगेशन हो गया, या फिर प्लैनेट्स का मोशन हो गया। तो जो पेंडुलम होता है उसको स्टडी करना है, तो इन सारे कंसेप्ट्स को स्टडी करने के लिए एक कंसेप्ट है वो है ओसिलेशंस। तो दैट्स व्हाई वी नीड ओसिलेशंस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फिनोमिना। ओके, कुछ डेफिनेशन पढ़नी है जो पीरियोडिक मोशन में आगे हमें इस चैप्टर में काम आएगी, और जो हमें न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो पहली जो है हमारे पास जो डेफिनेशन है, या पहला जो कंसेप्ट है वो है पीरियड का। तो पीरियड होता क्या है? एक्चुअली जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, स्मॉलेस्ट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, जिसके बाद से मोशन रिपीट होने लगता है, आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मोशन, इज कॉल्ड इट्स पीरियड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में हमारे पास लेट्स से दो कर्व हैं, दो लाइंस है, दो वेव्स हैं। एक ये लाइट ग्रे जो है, लेट्स से दिस इज ई, एंड दिस डार्क ब्लैक को हमने नाम दे दिया बी का। तो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये जो वेव है वो अपने आप को एक पीरियड के टाइम पे रिपीट कर रही है, और वो टाइम पीरियड है यहाँ तक। दोनों ही ए और बी जो है वो अपने आप को एक पीरियड ऑफ टाइम पे रिपीट कर रही है, ठीक है। यहाँ से 0 से लेके लेट्स से 5 तक,
इसके बाद वो मोशन जो है वो वापस रिपीट हो रहा है। तो ये जो हमारे पास है 0 से 5 है, ये क्या है, इसका पीरियड है, वेव का पीरियड है, लीस्ट स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, जिसके बाद से मोशन जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो दिस इज व्हाट पीरियड इज। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन कर रहा है एक पॉइंट पे ड्यूरिंग अ पीरियोडिक मोशन पे पर यूनिट टाइम, कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक मोशन। अगेन इसको भी हम कोशिश करेंगे ग्राफ से समझने में, ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन से अगर हम चीजें समझे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आती है। जैसे हमारे पास ये अगेन एक वेव है, इस वेव में हम देख सकते हैं कि ये जो है ये एक साइकिल है हमारे पास, ठीक है, इस वेव की ये है, ये जो है ये साइकिल है, ये एक पीरियड है जो बार बार जो है रिपीट हो रहा है पूरी वेव में। लेट्स से ये जो वन साइकिल है ये हो गया पीरियड। और अगर हम पर यूनिट टाइम में हमारे पास इतनी साइकिल्स आ रही हैं, ठीक है, अब पर यूनिट टाइम में एक यूनिट ऑफ टाइम पे मान लो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। आई होप कि फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो वैसे अगर हमें वैसे बोलना हो, अगर ऑसिलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ना बोले तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन, टाइम के साथ एक डायरेक्शन इंक्लूड होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है। लेकिन अगर हमें ऑसिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देना हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ। और वो जो चेंज होगा, जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी वो कौन कौन सी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पोजीशन हो गया, एंगल हो गया, प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ पोजीशन होगा, ऑसिलेशंस में वो एंगल, प्रेशर, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो ये चीज समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा है कि जब प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव होता है एयर में, तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट में जो हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम कंसीडर करते हैं या फिर जो डिस्प्लेसमेंट हम वेरिएबल लेते हैं वो होता है लोकल चेंज इन प्रेशर। क्या होता है, लोकल चेंज इन प्रेशर। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि ये जो प्रेशर है, यहाँ पे हमारे पास अगेन दो ग्राफ है, यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास दो वेव, ग्राफ में दो वेव्स हैं, एक है हाई फ्रीक्वेंसी वेव और दूसरी है लो फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है। ये अगर हम यहाँ देखें जो ये पीरियड है, ठीक है, वो प्रेशर, यहाँ पर जो वेव है वो टाइम एंड प्रेशर के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है वो है प्रेशर, और नेक्स्ट वेव में भी डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल जो है वो है प्रेशर, और पीरियड है हमारे पास ये पूरा एक वेव का जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आई विल चेंज माई पेन। ये जो है ये हमारे पास एक पीरियड, और इस हाई फ्रीक्वेंसी वेव के लिए पीरियड हमारा ये हो गया। तो हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का टाइम के साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ रिप्रेजेंट चेंज हो रही है वो हमें डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर सकती है। और वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, पोजीशन, एंगल, प्रेशर, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही ऑसिलेशंस में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, और एसएचएम क्या है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लेंगे, बिकॉज फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट न्यूमेरिकल। और के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।